अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अब हम अपने घर पहुंच गए हैं। तो गाइस देखें, ये मैं ना अपनी पेटी से मैंने ये वाली चादर निकाली है बेड की, और साथ में ये तकिए भी हैं, और ये रज़ाई भी मैंने निकाली है। इसमें विकी जो रज़ाई वो रुई होती है ना, जो गर्म होती है बहुत ज़्यादा, वो वाली है, वही वाली मैंने रज़ाई निकाली है। तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती थी तो इसलिए, और कंबल वगैरह भी है, पर दूसरी भी रज़ाई है पड़ी। ये तो मेरे हस्बैंड और मैं पहनेंगे ना, और बाकी ये कंबल हो गया, एक और रज़ाई होगी वो बुशरा, फातिमा और अम्मी पहनेंगी। और अम्मी यहाँ पर सोई हुई थी, अभी अभी पहुँचे ना। तो सुबह बुशरा फातिमा ने स्कूल जाना था, तो इसलिए फिर हमने कहा कि अब बस हम घर जाते हैं, क्योंकि इनके एग्ज़ाम होने वाले थे। और डब्बे वगैरह यहीं पर धो के रख दिए हैं, और बाकी यूनिफॉर्म भी इनकी धुल गई है, और बाकी यहाँ कुछ कुछ सामान रखा हुआ है इस तरीके से। और यहाँ पर जो ना अभी मैं चढ़ा रही हूँ, अभी क्या बना रही हूँ मैं, आलू और मेथी का सालन। देखें खुशबू भी बहुत इसकी प्यारी है अभी, लेकिन है इसको देर। रेसिपी पूरी मुकम्मल दिखाती, लाइट नहीं थी, और मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई थी, तो कुछ कपड़े मैंने धोए हैं तो कुछ नहीं धोए। अभी बाहर है भी अंधेरा, मैं 1 मिनट लाइट ऑन करती हूँ पहले बाहर वाली भी। ये देखें, और ये देखें उनकी यूनिफॉर्म ये धुली हुई है। तो रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है, कुछ मैंने कपड़े धोए हैं कुछ नहीं धोए, और कुछ जो है ना मैंने देखे किचन में गांठ बांध के ना रख दिया है इस तरीके से। और किचन में भी मैंने लाइट अभी बंद की है, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए ये देखें बाकी इस तरीके से सामान रखा हुआ है। और ये देखें यहाँ पर मैं सालन बना रही थी, ताकि कमरा भी गर्म हो जाए और सुकून भी हो जाए, और इस तरीके से। और बाकी भी लोग सुबह से स्टार्ट करेंगे। मैंने अपने हस्बैंड का ना रुमाल वगैरह भी धोया अभी, वैसे ही इस पेटी से ना निकालते हैं हम मेरे हस्बैंड के गर्म कपड़े, और साथ में शॉल भी निकालते हैं, और बाकी इस तरीके से। और मैं अपना भी लोग इसलिए नहीं बना रही, क्योंकि मैं बस ऐसे ही थी, और मैंने कुछ पहना हुआ नहीं था, जैसे शॉल वगैरह पहनते वो नहीं मैंने पहनी, बस ऐसे ही थी। मैंने कहा चलो बाद में पहन लूँगी, तो इसलिए नहीं बना रही। मैं सुबह अपना व्लॉग वगैरह बनाऊँगी। तो गाइस अभी हमने बनाई है आलू और मेथी की सालन। तो साथ मैंने से कहा कि रोटियों पे ना देसी घी लगा दो, तो उसने देसी घी लगा के दिया है। तो अब मैं खा रही हूँ रोटी, और इकरा बना रही है रोटी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ पर सुबह का आगाज़ हो चुका है, तो हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी और कुछ दरूद शरीफ पढ़ा, और उसके बाद जो ना मैंने नाश्ता वगैरह बनाया। मैंने अपने हस्बैंड को रवाना किया उसके काम के लिए, वो चले गए अपने काम के लिए। और उसके बाद जो है ना बुशरा फातिमा ने नाश्ता किया, वो स्कूल के लिए चली गई हैं। तो अभी अम्मी और मैं बैठ के नाश्ता वगैरह कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो सुबह का सलाम कर लें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सिटी में, तो रात में थोड़ा गैस का टाइम था तब हम पहुंच गए थे। तो फिर मैंने आलू और मेथी की सालन बनाई थी आते आते। दोपहर में मेरे हस्बैंड ने सब्जी वगैरह लेके रखी थी, तो फिर हमने आके फ़ौरन बना ली सालन वगैरह, क्योंकि रात को ऐसे भूखा तो नहीं सोना था ना, तो इसलिए मैंने सालन वगैरह बना ली थी। और उसके बाद जो है ना बुशरा फातिमा के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो वो स्कूल जल्दी से चली गई हैं। 9:15 बजे स्कूल लगता है, लेकिन वो 8 बजे चली गई हैं। बस वो 2:30 बजे स्कूल से आएंगी, तो इंशाल्लाह ताला मेरे हस्बैंड पहुंच जाएंगे, तो फिर उनको ले आएंगे जगह जल्दी फ्री हो गए। तो नहीं तो फिर किसी ना किसी तरीके से के या दोस्तों के साथ या कैसी किसी तरह से आ जाएंगी। तो ये देखिए अभी हम नाश्ता कर रहे हैं, और अम्मी भी बैठी है नाश्ता कर रही है। और यहाँ पर देखें जो मैं न्यू रज़ाई निकाल के आई थी वो भी अभी यहीं पर पड़ी हुई है। वैसे दिन में तो मैंने कंबल वगैरह ही लेके बैठना है, ये चादर वगैरह भी बिछाई थी। और आपने ज़रूर बताना है कि ये बेड की चादर कैसे लग रही है, अच्छी है या नहीं। ये गर्म भी है, सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी है। इसको अगर जितने दिन भी बिछाए रखे ना, तो ये मट्टी भी नहीं होती ज़्यादा, और ये मैली भी ज़्यादा नहीं होती। और इसकी जो दूसरी साइड है वो भी ऐसे लगता है जैसे सीधी साइड हो। और अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद बाकी का व्लॉग वगैरह ऐसा ऐसा करके बनाती रहूँगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का काम हो गया है। तो मुझे इतनी ठंड लगी थी, तो ये देखें मैंने रेड वाली जर्सी वगैरह पहनी है। उसके बाद जो ना मैंने अम्मी की शॉल पहनी है, और मेरी धुली हुई थी ऊपर छत पे थी, तो मैं ऊपर चढ़ नहीं सकती थी। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो जब फातिमा बच्चा स्कूल से आएंगे वो उतार के ले आएंगे, क्योंकि कपड़े कुछ भी ऊपर धुले हुए खड़े हुए हैं ना सूखने के लिए। तो लाइट भी नहीं थी, तो अभी अभी लाइट आई है, जो कपड़े बचे हुए थे वो भी अभी वॉश करने हैं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आप कितनी देर में पहुंचेंगे, तो उसने कहा कि अभी मुझे आने में तो देर है काफ़ी। तो ना इसलिए मैंने कहा चलो मैं मशीन को चालू करती हूँ, कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, फिर ऊपर छत में ना डाल आएंगे वो ऊपर। और बाकी मैंने कहा आपको कमरा वगैरह भी दिखा दें। और माशाल्लाह ये देखें बेड की चादर कितनी प्यारी और खूबसूरत लग रही है। और ये देखें, और 2 तकिए इसके साथ के हैं, चादर के साथ के 2 दूसरे हैं। इस तरीके से मैंने तकिए वगैरह रखे हुए हैं।
और ये रज़ाई की रज़ाई इसलिए रखी हुई है क्योंकि अम्मी सोई हुई थी, तो अभी अम्मी उठ के गई है, हम मुँह हाथ धोने के लिए चली गई है। तो बस जैसे आएगी ये पहन के सो जाएगी क्योंकि ये गर्म होती है ना, और अम्मी की टांग जलने की वजह से अम्मी को ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। और जो है ना, इसलिए मैंने कहा चलो अम्मी आप कंबल वगैरह ना पहने, आप ना ये बस रज़ाई वगैरह पहन के सो जाना। तो यही मैंने निकाली थी, रात को तो हमने पहनी थी, तो अभी दिन में मैंने कहा चलो अम्मी पहन ले, कोई बात नहीं। माँ से ही घर में खुशी और रौनक होती है। और यूट्यूब फैमिली अगर जिनकी माएँ हैं ना, तो उनके लिए दुनिया में सब कुछ है, सब खुशी भी है। और जिनकी माएँ नहीं हैं तो उनकी ज़िंदगी भी अधूरी हैं, चाहे बेटियां हो, बेटियां की ज़िंदगी अधूरी होती है क्योंकि बेटे जो होते हैं ना अपनी बीवियाँ ले आते हैं, उनके साथ ही रह जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, फिर अलहदा हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये है नहीं। पहले भी ये देखें कि मेरे शोहर और मैं उधर ही थे, गांव में अपने घर थे, जब बाजी की शादी नहीं हुई थी, तो हमें ये नहीं होता था कि अल्लाह मेरी माँ के लिए इस तरीके से। लेकिन जब बाजी की शादी हो गई, फिर मेरी सास ने कहा कि मेरे हस्बैंड को कि बेटा आप ना उनका कोई बेटा है, और छोटियाँ भी स्कूल चले जाते हैं, अम्मी बैठे बैठे बीमार हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए फिर मेरी सास ने कहा कि आप दोनों उधर रुकें, फिर हम जाते हैं, मिल के आते हैं। अभी भी 2-3 दिन उधर रुक के आए हैं, तो अम्मा बहुत खुशी हुई, पूरी फैमिली को लेके गए। उसके बाद जो ना आते जाते रहते हैं, वैसे भी डेली मेरे हस्बैंड जाते हैं अम्मा को दूध देने के लिए, दे के आते हैं। और साथ में लगता है किसी का काम हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा ना उनका शोर वगैरह आ रहा है, लकड़ियों की ना कुछ कर रहे हैं, जैसे कील वगैरह लगा, तो वही आवाज़ आ रही है, वीडियो में भी आ रही होगी। और बस यही है कि ना उसकी माँ उसे कुछ कहती है, ना ही मैं कोई भी बात बोलती हूँ। शुक्र अल्लाह पाक का कि हम दोनों और हमारे ससुराल में सब खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी उनके साथ और भी बहुएँ हैं, उनके साथ ही होती हैं, मतलब हैं अलहदा लेकिन हैं साथ बिल्कुल। दुख सुख में मैं भी चली जाती हूँ उधर मैं जब भी जाती हूँ तो काम शाम में अपना अम्मा का हाथ बटाती हूँ, अम्मा को कोई काम भी नहीं करने देती। अब भी अम्मा को बस थोड़ा बहुत बुखार था, लेकिन दवाई वगैरह लेके दी, तो अब कुछ तबीयत उसकी बेहतर थी। तो अभी गाइस अभी ना कमरे में थोड़ा सा पोछा वगैरह लगाना वो लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना सुबह में ना चाय गिर गई थी मुझसे, तो यहाँ पर ना इसको फर्श को थोड़ा सा धो पोछी नहीं लगाती, बाकी फर्श सारा साफ़ है। बस इस टुकड़े को ना मैं थोड़ा सा पानी लगा के ना धो लेती हूँ, और बाकी अभी बर्तन धोने वाले हैं वो भी धोती हूँ। और बाकी मैंने कहा ये वाली सेटिंग सारी कर ली थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ, क्योंकि लाइट चली जाती है फिर मज़ा ही नहीं आता व्लॉग बनाने का, और देखने वालों को भी फिर क्या आएगा अंधेरे में इस तरीके से। और माशाल्लाह आपने यूट्यूब फैमिली आपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना कि ये बेड की चादर कैसे लग रही है। ये बहुत ही गर्म है, बहुत ही अच्छी है, और इसकी भड़क भी बहुत ज़्यादा है, अच्छी है माशाल्लाह, सही है माशाल्लाह। मेरे बर्तन वगैरह जो धोने वाले थे वो धो लिए हैं, बाकी कमरे की भी इस तरीके से सेटिंग कर लिया। तो अम्मी उठी थी, तो अम्मी ने कहा कि मुझे ना कंबल दे दो, फिर अम्मी को मैंने कंबल दे दिया। तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, गैस भी आ गया। और ये देखें काम वगैरह तो मैंने कर ही दिया था, तो अभी किचन से चूल्हा अंदर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगी है। देखें हाथ देखें फुल ठंड से ना बर्फ़ हो गए हैं। तो अभी पहले किचन दिखा देती हूँ। ये देखें किचन को भी इस तरीके से मैंने सारा सेट कर लिया, कपड़ा वगैरह लगा लिया, सारा कुछ नीचे उतार के इस तरीके से। और अभी ये यहीं से चूल्हा लेके जाती हूँ अंदर कमरे में, हाथ पाँव सेकती हूँ, गर्म करती हूँ, उसके बाद जो ना बाकी रोटी वगैरह बनाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो ना अम्मी बना रही है दोपहर में चावलों के आटे की रोटी, क्योंकि ये अभी मुझे बनाना नहीं आ रही। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप अम्मी से कहना कि आराम से बैठ के ना बना देगी। तो अम्मी बस बैठी तो है, लेकिन बस सही बैठी है, बस बना ही रही है। बस अभी 2 का टाइम हो रहा है, अभी आधा घंटा रहता है उनके आने में, बस ये भी बन जाएंगे, फिर हम बैठ के मिल के फिर खाएंगे दोपहर का खाना। और गाइस अभी निकले हम बाहर, कुछ लेना था, और ना मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मौसम भी अच्छा था, तो आज दिल कर रहा था कि आइसक्रीम खानी है, और उसके बाद है ना कुछ फ्रूट वगैरह भी देखेंगे, जो अच्छा लगेगा वो भी ले लेंगे। और बाहर का मैंने कहा चलो माहौल भी दिखाते जाएं। अभी बाहर निकले तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो हवा भी है। मैंने शॉल वगैरह तो पहनी थी, लेकिन जर्सी नहीं पहनी, जल्दी में बस नहीं पहन सकी। अभी मैं हमने कहा कि चलो चलते हैं,
और ये बस लगता है कराची जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है यहीं पर। और लाइटिंग देखेंगे कितनी प्यारी और खूबसूरत लग रही है। पहुंचे हैं पेट्रोल पंप से, इधर से पेट्रोल डलवाते हैं और फिर जो सामान लेना हमने लेना है। अभी हमने बाइको पंप से पेट्रोल भी डलवा लिया है। अभी चलते हैं, कुछ स्टोर से मेडिसिन वगैरह भी लेनी थी वो भी लेते हैं और फ्रूट वगैरह भी देखते हैं। घर से निकली तो मैंने कहा कि आइसक्रीम खाने हैं, लेकिन अब ठंड की वजह से ना आइसक्रीम खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने इसलिए सोचा कि ना बस फ्रूट वगैरह ले लेते हैं, वही घर जाके खा लेंगे। और गन्ने की मौसम है ना, मिल चालू हो गई है ना, तो इसलिए ना ये ट्रक वगैरह ट्राली वगैरह उधर ही जा रही हैं मिल पर। यहाँ पर भी रेस्टोरेंट न्यू खुला है, ये देखें बहुत ही प्यारा खूबसूरत। अभी जो है ना यहीं से ले रहे हैं बनाना, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ना बनाना लेते हैं, तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे तो इसलिए यही ले रहे हैं। इधर से ले रहे हैं अनार, मेरे हस्बैंड देख रहे हैं अनार अच्छे थे तो हमने कहा चलो अनार ही लेते जाते हैं। और अभी पहुंचे हैं तारिक फार्मेसी पर, यहीं से मेडिसिन वगैरह लेनी थी तो यहीं से वो लेते हैं। फिर जो है ना फ्रूट वगैरह भी हमने ले लिए थे और बस मेडिसिन यहीं से लेते फिर चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बस हंसी मजाक में हम ऐसे भी निकले थे घर से बाहर, तो फिर हमने अनार वगैरह ले लिए, साथ में अमरूद वगैरह भी ले लिए। तो अभी जो है ना मेरे हस्बैंड बस आके लेट गए हैं, मस्तर बिस्तर लगा हुआ था तो इसने रज़ाई पहन के बस इसने कहा कि मैं तो सो रहा हूँ, मुझे ठंड लग गया। मैंने कहा चलो आप सो जाओ। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने चाय चढ़ाई हुई थी तो चाय भी बन गया, बस चाय पीते हैं, उसके बाद जो है ना सोने का टाइम है, बस सो ही जाएंगे क्योंकि और कोई काम है ही नहीं करने वाला। तो माशाल्लाह अनार के दाने देखें माशाल्लाह कितने रेड रेड हैं और प्यारे हैं। और मैंने एक दो दाने खा कर ही चेक किए हैं तो ये मीठे हैं, खट्टे नहीं हैं। तो ये भी है, ये मौसम का फ्रूट है जो अल्लाह की नेमत है। इसमें भी मतलब अल्लाह पाक ने हम इंसानों के लिए कितने फ्रूट, मतलब कितनी चीज़ें खाने के लिए इस दुनिया में पैदा की है, बनाई है हर चीज़ को। तो अभी मैं इसको खाने लगी थी, अभी इसको मैं खाती हूँ बैठ के। मेरे हस्बैंड जो है ना अपना काम वगैरह कर रहे हैं, कुछ हिसाब वगैरह बनाना था तो वो बना रहे थे। तो मैंने कहा चलो मैं इतनी देर में अनार के दाने निकालती हूँ। तो अभी बैठ के बस हम अनार के दाने खाते हैं, उसके बाद जो है ना टाइम भी हो रहा है सोने का, फिर सो जाएंगे खाना ये अनार वगैरह खा के। ये देखें मेरे हस्बैंड जो है ना अपना दूध का हिसाब बना रहे हैं और इधर बुशरा को भूख लग गई थी तो ये रोटी खाने बैठ के, पहले उसने खाई नहीं है तो अभी ये खा रही है।